हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। मैं पंकज बग्रेवाल आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का भूगोल जो है वो पूरा लेकर आ रहा हूँ विथ चैप्टर वाइज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एमपी कांस्टेबल हो या अन्य और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जीके संबंधित आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा के महत्व को और विकास पर चर्चा करें। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व। देखिए, सेवा मतलब क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि आधुनिक मतलब क्या होना, नया। अब आज के नए क्षेत्र में हम लोगों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। तो देखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हिस्सेदारी। वर्तमान में सेवा क्षेत्र कारक लागत राष्ट्रीय आय में देश के शुद्ध राष्ट्रीय आय में अत्यधिक हिस्सेदारी का योगदान देता है। मतलब जितनी भी भारत की राष्ट्रीय आय में या देश की राष्ट्रीय आय में या प्रति व्यक्ति आय में हम कह सकें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो सभी आधुनिक आर्थिक विकास से हो रही है। किससे हो रही है? आधुनिक आर्थिक विकास से। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिन भी सेवाओं में आप लोग संलग्न हैं, वहाँ सब आधुनिक आर्थिक क्रियाओं द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बजट 2019-20 के अनुसार राष्ट्रीय आय का 55.8% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, मतलब आधुनिक सेवा क्षेत्र से आता है। ठीक है, और इसके अलावा इस क्षेत्र में कुल कामकाजी आबादी, मतलब कितनी आबादी कामकाज करती है आधुनिक आर्थिक विकास में 19-20 अनुसार, है ना, 2019-20 के अनुसार, तो 28% लोग जो है वो कार्यरत हैं। औद्योगिकरण में मदद, उद्योग का विकास किसी देश में परिवहन, संचार, बिजली, बैंकिंग आदि के प्रदर्शन और सुधार पर निर्भर है। परिवहन प्रणाली अपने आवश्यक गंतव्य में कच्चे माल, तैयार माल और मजदूरी को ले जाने में मदद करती है। संचार बाजार के औद्योगिक सामान के चौड़ा करने में मदद करता है। बिजली और बैंकिंग सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों को फलने फूलने में मदद करती है। कृषि का विस्तार क्षेत्र और बेहतर नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करके कृषि उत्पादन को विकसित करने में मदद करता है। यह कच्चे और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करता है। यह क्षेत्र एक सुव्यवस्थित परिवहन और संचार सेवा प्रदान करता है। कौन सा? आधुनिक क्षेत्र की बात चल रही है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह देश के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा वस्तुओं के विस्तार के साथ पर्याप्त बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह देश के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन और असमानताओं की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बाजारों का विकास। यह क्षेत्र कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। यह कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के तैयार माल और कच्चे माल या अर्ध तैयार, मतलब आधे तैयार माल, दोनों के लिए उचित बाजारों को तैयार करता है। कौन? आधुनिक आर्थिक विकास। ठीक है, सुनिएगा, एक तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाता है। ठीक है, परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाता है। उसके बाद आधा कच्चा माल जो होता है उनको तैयार करवाता है। उसके बाद जो तैयार कच्चा माल आता है उसको तैयार करने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है? आधुनिक जो है वो आर्थिक विकास की होती है। समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। विकसित करने में मदद करता है। जीवन की उच्च गुणवत्ता परिवहन और संचार, बैंकिंग और बीमा विकास करने में मदद करता है। जीवन की उच्च गुणवत्ता परिवहन और संचार, बैंकिंग और बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं एक देश के भीतर जीवन स्तर में वृद्धि करके आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करनी चाहिए। यह किसी देश के एचडीआई के मूल्य में सुधार करने में भी मदद करता है। ठीक है, मतलब उसके मानव विकास सूचकांक में भी सुधार करने की जो है मदद करता है। उत्पादकता में वृद्धि। यह क्षेत्र पर्याप्त तकनीकी शिक्षा और उचित चिकित्सा सुविधाएं देकर कार्यबल में मदद करता है। इसके अलावा परिवहन और संचार प्रणाली का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क श्रमिकों के बीच गतिशीलता और सूचना को बढ़ाता है। ये सभी मजदूर को अधिक कुशल बनाते हैं और इस तरह उत्पादक में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। एक अच्छी तरह से विकसित क्षेत्र सेवाएं विशेष रूप से परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने में मदद करता है। इसीलिए यह क्षेत्र देश के भीतर विदेशी मुद्रा रिजर्वों को बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि उसको हम आर्थिक विकास बोलते हैं। ये सिर्फ एक देश के अंतर्गत नहीं होता है, ये प्रत्येक देश के अंतर्गत होता है और प्रत्येक देश का व्यापार एक देश से दूसरे देश पर निर्भर होता है। मतलब वहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, जिससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा भी उन लोगों को, अन्य देशों को या किसी भी देश को प्राप्त हो रही है, जिससे कि क्या होता है कि एक वस्तु का माल दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश का माल किसी अन्य वस्तु को भेजेगा अपने यहाँ, निर्यात करेगा, आयात करेगा, तो किसी ना किसी देश को आयात होगा और किसी देश को निर्यात होगा। जिससे क्या होगा, जो आयात करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा और जो निर्यात करेगा उसको पैसा मिलेगा, जिससे क्या विदेशी मुद्रा का, मतलब विदेश की पैसों का आयात और निर्यात होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि परिवहन और संचार सेवाओं में महत्व के बारे में समझाइए। परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोग सामग्रियों और निर्मित सामानों
को बेहतर रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण मिलता है। एक देश विकसित परिवहन प्रणाली के बिना तेज गति से विकसित नहीं कर सकता। मतलब जिस देश में परिवहन साधन विकसित नहीं होंगे उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, परिवहन सेवाओं का महत्व क्या होता है? सड़क के विकास की सुविधाओं के बिना विभिन्न पहाड़ों, जंगलों और खानों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। मतलब जितनी प्राकृतिक तरह की जो खदानें हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक रूप से खदानें स्थित है, उनसे हम लोग जो है पर्याप्त मात्रा में जो भी खनिज प्राप्त कर रहे हैं वो हम लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगे, जिससे उसका अभाव रहेगा। परिवहन प्रणाली कम समय में विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल, ईंधन और मशीनरी भेजने में मदद करती है। परिवहन प्रणाली कच्चे माल, ईंधन और मशीनरी आदि के उत्पादकों को बढ़ाने में मदद करती है ताकि इसे बाजार उपलब्ध कराया जा सके। परिवहन प्रणाली बाजार के आकार को चौड़ा करती है। बड़े क्षेत्रों में व्यापक तरीकों से वस्तुओं की बिक्री के कारण यह बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर जाता है। एक विकसित परिवहन प्रणाली पिछले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की सुविधा के द्वारा क्षेत्रीय औद्योगिक असमानता को कम करती है, क्योंकि पिछले क्षेत्र को विकसित परिवहन की मदद से विकसित की क्षेत्रों में पिछड़े औद्योगिक केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकों को भेजकर वहां के निकटवर्ती क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। मतलब जो पास के क्षेत्र होते हैं वहां से खनिजों को या किसी अन्य वस्तु को हम लोग प्राप्त करके परिवहन द्वारा ही हम शहरों तक पहुंचा सकते हैं। परिवहन प्रणाली उद्योगों में अधिशेष मजदूरों को भेजकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने में मदद करती है और यह उद्योगों की ज़रूरतों को भी हल करती है। परिवहन प्रणाली लोगों के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। मतलब प्रत्येक वस्तु के बीच संबंध को स्थापित करने में कौन मदद करता है? तो परिवहन मदद करता है। परिवहन प्रणाली लोगों के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है और लोगों की एकता और भाईचारे की भिन्न भावना को मजबूत करती है। संचार, आगे देखिएगा, संचार और व्यापक समुदायों को व्यापक और वित्तीय मामलों से संबंधित जानकारी और समाचार प्रदान करके सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। कौन? परिवहन सेवाएं। वे कुछ ही समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचलित वस्तु की कीमत के बारे में जानना संभव बनाते हैं। संचार प्रणाली सूचना भेजकर आर्थिक विकास की सुविधाएं प्रदान कराती है। मतलब जो है परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली, उसके बिना अगर हम लोग देख सकते हैं तो देश का विकास, किसी भी राष्ट्र का विकास हम लोग बोलें तो वो कर पाना असंभव सा लगता है हम लोगों को, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमको हर एक चीज़ की जानकारी देते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लासें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए उन सब की क्लास से आप लोगों तक नोटिफिकेशन वाइज पहुंच जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ एक आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आप लोगों तक सारा नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप सर्कल में आप लोगों उन सभी तक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नए हैं तो प्लीज़ हम लोग मिल सकते हैं। और हाँ, एक बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक अवेलेबल करवाई गई है और इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक अवेलेबल करवाई गई है। तो आप लोग जाके प्लीज़ उनको देखिएगा, वहाँ ज्वाइन होइए, जिससे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PDF वगैरह जो शेयर करते हैं वो आप लोगों तक मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।